हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी क्या कुछ चल रहा है एक्वेरियस के लव लाइफ में। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर एक्वेरियस कुंभ राशि। लेट्स सी। ओह, आप में से कुछ लोगों को अपने पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स का आना, साइंस का मिलना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होना, जैसा सोच रहे थे आप वैसा ही आपके पर्सन का बोल देना या सेम टाइम पे कॉल या टेक्स्ट कर देना, ड्रीम्स में उनका आना, या हो सकता है आप सॉन्ग्स या प्लेलिस्ट अपने पर्सन से शेयर करते हैं। ऑल दीज आर दी मैसेजेस। अगर all these are the signs कि ये रीडिंग आपके लिए है if you resonate with this, right? Although keep in mind कि ये general reading है, so it may or may not resonate with everyone. Now again I'm seeing कि आपको बहुत सारा signs मिल रहा है telepathically, dreams में, songs के through अपने person के बारे में। किसी ना किसी तरीके का ट्रिगर हुआ होगा, किसी जगह को लेकर, किसी नेम को लेकर, या किसी कार को लेकर के। नेम प्लेस कार इज कमिंग, राइट? एंड कमिंग टुगेदर इज ऑल्सो कमिंग विच सेज रिकन्सिलिएशन, स्पिरिचुअल यूनियन एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ आई फील लाइक यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक है जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है स्पिरिचुअली, ऐसा दिख रहा है। और जो भी ये पर्सन है उसको ड्रीम्स में मैसेजेस मिलना, टेलीपैथिक मैसेजेस मिलना, सॉन्ग्स के थ्रू मैसेजेस मिलना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये चीज़ें शायद आपको ट्रिगर भी कर रही होंगी, क्योंकि ड्रीम्स में सारी चीज़ें अच्छी ही नहीं दिखती हैं, राइट? कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिख जाती है और वो आपको ट्रिगर कर जाती है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए डबल कॉन्फर्मेशन है विद द कार्ड ऑफ इंटरव्यू शोइंग कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन का आना, गेट ऑन द सेम पेज का आना, एक दूसरे की बातों को लेकर। अब तक अगर आप एक ही बात को लेकर अगर दो व्यूज बन रहे थे दोनों के अलग अलग, तो वो यहाँ पर चेंज होकर सेम पेज पर आने वाली एनर्जीज बनती हैं। हो सकता है पास्ट में अपने पर्सन को लेकर के कोई नेगेटिव चीज़ हुई हो, किसी अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से एक्सट्रीम या हार्श कट ऑफ की सिचुएशन बनी होगी, जहाँ पर अचानक से जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कट ऑफ हो गया रिलेशनशिप, या अचानक से नो कांटेक्ट में चले गए। अब तक तो बहुत अच्छी बात हो रही थी और अचानक से बातें बंद हो गई हों। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ हो। Now this is a general reading, so take what resonates, leave the rest for the rest of the people. देखिए यहाँ पर वर्ज का कार्ड आया है जो कहता है about reveal and confess, and the card of happiness at the bottom of the deck. आपके पर्सन आपको लिटरली चेज करेंगे, आपसे बातें करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। ऑलमोस्ट आपसे अब कन्फेस करने ही वाले हैं आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स, क्योंकि वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट नहीं है तो भी रिलेशनशिप का अपलिफ्ट होना, अच्छी बातों का होना, अच्छी गुड एनर्जीज एक्सचेंज करना, फीलिंग लाइक दे आर माई सोलमेट, इस तरीके की फीलिंग्स का आना आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए दिखता है। हैप्पीनेस का कार्ड है यहाँ पे जो बताता है कि होलनेस फील करना, ओवर जॉयड फील करना अपने रिलेशनशिप में, ऐसा भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस। नाइस। कुछ ट्रिगर के बाद अच्छे टाइम का आना इज सच अ गुड मैसेज, राइट? लेट्स सी एक्वेरियस आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द कमिंग वीक ऑफ मार्च फॉर यू। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी डियर एक्वेरियस। सेम मैसेजेस कमिंग थ्रू। टावर मूवमेंट के बाद स्टेबिलिटी का आना, एक अच्छे फाउंडेशन के साथ। यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग दीज पिलर्स आर स्टैंडिंग इन फोर ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का आना, साथ में सेलिब्रेट करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने ये शर्त रखी हो कि अगर ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने फैमिली को बताइए, अपने सिबलिंग्स को बताइए मेरे बारे में। आई कांट बी अननोन पर्सन इन योर लाइफ, मतलब आपके आसपास लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए। एंड इस तरीके का प्लानिंग भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके पर्सन के साइड से। जो भी ये पर्सन चाह रहा है, आप दोनों में से कोई एक जो भी ये चाह रहा है कि मेरे को ऐसी सिचुएशन में मत रखो जहाँ पे आपको जो लोग जानते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं,
राइट तो आप चाहते हो कि उनसे एसोसिएटेड लोग भी आपको आपके बारे में जाने, बी इट कलीग, बी इट फ्रेंड्स, सो दैट इस रिलेशनशिप पे उस तरीके का ठप्पा लगे, राइट, where you feel more secure ultimately. That's the point. Let's see more. Archangel Michael, please tell me Aquarius के खुद की क्या energies रहेंगी in the coming week of March. Please tell me. वाओ, काफ़ी कुछ यहाँ पर इमोशनल बैगेज हो सकता है। पास में आपने अच्छे रिलेशनशिप में ना रहकर किसी टॉक्सिक पर्सन से डील करा हो जिसकी वजह से कि इमोशनल बैगेज भी है। नॉट नेसेसरीली कि विद द सेम पर्सन दैट यू आर विथ राइट नाउ, ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ आप अभी हैं उनके वजह से इमोशनल बैगेज हो, बट किसी पास्ट के इमोशनल बैगेज की वजह से प्रेजेंट पर्सन के साथ इमोशनल ट्रिगर होना, राइट, इस तरीके की सिचुएशन होगी जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आ जाता होगा या बातें बंद होनी हो जाती होगी। बट अगैन ऑल ऑफ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द टेम्परेस कार्ड विच शोज़ कि रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, रिलेशनशिप के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं और सल्यूशन मिल रहा है आपको। अब तक अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं है रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो एक ऑर्थोडॉक्स मैनर में सल्यूशन का आना इन योर लव लाइफ एंड अल्टीमेटली हैप्पीनेस का आना, कमिंग टुगेदर, बातों का होना, चीज़ों को सॉल्व करने की इंटेंशन रखने के साथ, तो ये सब होते हुए आपके लिए दिखता है एक्वेरियस इन द कमिंग वीक ऑफ मार्च एंड वेरी पॉजिटिवली, राइट। देखिए हायरोफेंट के कार्ड में ना यहाँ पर 2 कीज़ बनी हुई है विच शोज सोल्यूशन, बट हायरोफेंट ऑल्सो शोज ऑर्थोडॉक्स तरीके से सोल्यूशन का आना एंड इट्स अ वेरी वेरी nice Jupiter ka energy, right? So that is going to happen positively for you. All of this is clarified by Hierophant. तो mostly I can tell you कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के इश्यूज पॉजिटिवली यहाँ पर अनफोल्ड होंगे एंड यू विल स्टार्ट टू फील मोर पीसफुल। जो ये बंदा बंदा फील हो रहा है या इमोशनल लो फील हो रहा है वो आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए एक्वेरियस पॉजिटिवली चेंज होगा एंड यू विल फील मोर पीसफुल एंड हील्ड, राइट, विद द टेम्परेस कार्ड ऑल्सो शोइंग। सो दैट वाज द रीडिंग बाय यू एक्वेरियस। आई होप ये सारी पॉजिटिव चीज़ें और ये सारे ट्रिगर्स जो आप फील कर रहे हो वो हटे और पॉजिटिव चीज़ें आए। टू क्लेम दिस रीडिंग आप कॉमेंट सेक्शन में 4 टाइप कर सकते हो विच डिनोट्स अ गुड फाउंडेशन, अ सॉलिड फाउंडेशन, जहाँ पर आप जिस पर आपका रिलेशनशिप टिका रहे और बातें अकॉर्डिंगली आगे बढ़े, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. I hope this resonated with you, and if it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one.